नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का सबसे बड़ा, विश्वसनीय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रेक। आइए अब बढ़ते हैं न्यूज बुलेटिन की ओर। सावन माह के पहले सोमवार पर जिले भर के शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, जिन्होंने जलाभिषेक और पूजा अर्चना कर परिवार की खुशहाली के लिए मन्नतें मांगी। इस दौरान शिवालयों में बम बम भोलेनाथ और हर हर महादेव की जयकारे गूंजती। सावन के पहले सोमवार को शिवालयों में उमड़ी आस्था। भगवान भोलेनाथ के जयकारों से गूंजा वातावरण। जलाभिषेक व पूजा अर्चना की मांगी मन्नतें। जिले के सैपू महादेव, चंबल के बीहड़ों में स्थित ऐतिहासिक अखिलेश्वर महादेव धौलपुर, तीर्थराज मचकुंड धौलपुर, बसेड़ी भूतेश्वर महादेव सहित जिले भर के शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक करने के साथ ही शिवलिंग पर दूध, दही, बेलपत्र, धतूरा और अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर परिवार की सुख समृद्धि, खुशहाली और मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना की। महिलाओं ने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की और बताया कि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। वर्ष भर इस पावन अवसर का इंतजार रहता है और पहले सोमवार का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। कई शिवालयों में कांवड़िए भी पवित्र जल लेकर पहुंचे और शिवलिंग पर कांवड़ जल अर्पित किया। मंदिर परिसरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी, जिससे दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी रहीं। ग्रामीण अंचल के प्रमुख एवं ऐतिहासिक सैपू महादेव मंदिर में सबसे अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। वहीं चंबल के बीहड़ों में स्थित प्राचीन अखिलेश्वर महादेव मंदिर में भी दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पूरे जिले में हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष से वातावरण भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आज हमारे यहाँ सावन का पहला सोमवार है, जिसमें काफ़ी श्रद्धालु चोपड़ा मंदिर पे आए और सबों के मन में बहुत सारा भाव लेकर, अपनी श्रद्धा लेकर, अपनी हर एक इच्छा को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं और महादेव जी के दर्शन करने के लिए। परमार है और मैं बाड़ी से आया हूँ यहाँ पे दर्शन करने के लिए धौलपुर चोपड़ा मंदिर पे। और ये आज सावन का पहला सोमवार है, इसीलिए हम चोपड़ा मंदिर पे दर्शन करने आए हैं बाड़ी से धौलपुर। और यहाँ पे श्रद्धालुओं की बहुत ज्यादा भीड़ होती है और यहाँ पे आने से सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। ये धौलपुर का ऐतिहासिक मंदिर है, यहाँ ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है और यहाँ पे प्रसादी, बेलपत्र, धतूरा आदि चढ़ाए जाते हैं। मेरा नाम ललित गुर्जर है, मैं राजाखेड़ा से आया हूँ चोपड़ा मंदिर के दर्शन करने। आज सावन का पहला सोमवार है, इसलिए यहाँ बेलपत्र प्रसादी के तौर पर बेलपत्र और जनेऊ आदि चीज़ों को चढ़ाए जाते हैं। और ये धौलपुर का ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर है और ये सभी भक्तजन आज बहुत जनसंख्या बहुत भारी भीड़ हो रही है। सोमवार रोज महादेव बाबा के दर्शन करने आए हैं। आज चोपड़ा मंदिर पर विशेष प्रकार की भीड़ हो रही है। बाबा का पहला सोमवार है, श्रद्धालु बड़े मन से, प्रेम भाव से दर्शन करने आ रहे हैं और प्रसाद, पानी, जल सब चीज चढ़ा रहे हैं। प्रेम विवाह से नाराज पिता ने की बेटी की हत्या। आईटीबीपी जवान से किया था प्रेम विवाह। आगरा की वाह तहसील इलाके में प्रेम विवाह से नाराज एक पिता ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार देने का बड़ा सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। घटना सोमवार सुबह करीब 5 बजे की है। वाह तहसील के जैतपुर कस्बे की बताई गई है। यहाँ 22 वर्षीय युवती का शव उसके घर में मिला। आरोप है कि पिता ने रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या की है। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया, जबकि मां और भाई फरार हैं। पुलिस इस मामले को प्रथम दृष्टया ऑनर किलिंग के नजरिए से देख रही है। पुलिस के अनुसार मृतक युवती की पहचान अंकिता के रूप में हुई है। अंकिता ने 23 फरवरी 2026 को परिवार की इच्छा के विरुद्ध भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के एक जवान से कोर्ट मैरिज की थी। शादी की जानकारी मिलने के बाद से ही परिवार में लगातार विवाद चल रहा था। परिजन इस विवाह का विरोध कर रहे थे और अंकिता पर रिश्ता खत्म करने का दबाव बनाया जा रहा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि युवती ने कुछ दिन पहले ही पड़ोसियों से अपनी जान को खतरा होने की आशंका जताई थी। उसने बताया कि परिवार उसके प्रेम विवाह से बेहद नाराज है।
सोमवार को अल सुबह घर के भीतर से चीखने की आवाज सुनाई थी तो पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन तब तक युवती की मौत हो चुकी थी। मौके पर फोरेंसिक टीम ने पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए। कमरे से मिले साक्ष्यों के आधार के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। थाना प्रभारी दीपक कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम विवाह के विरोध से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। आरोपी पिता विमल शर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फरार मां और भाई की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। अभियुक्त विमल शर्मा को हिरासत में भी लिया गया है। विमल शर्मा ने अब तक की पूछताछ में यह बात बताया है कि उसकी पुत्री ने कुछ महीना पहले कोर्ट मैरिज कर ली थी और इससे वो असंतुष्ट थे और इसी आक्रोश में उसने अपनी पुत्री के साथ ये घटना करी है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है और इसमें यदि किसी अन्य लोगों का भी नाम प्रकाश में आएगा तो उसे विवेचना में शामिल किया जाएगा। तारीख पर आए लोगों पर कोर्ट के बाहर किया हमला। मंदिर से दर्शन कर लौट रही कुछ श्रद्धालु महिलाएं भी हुई चोटिल। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के कोर्ट परिसर के ठीक बाहर जमीन विवाद से जुड़ी तारीख पर आए दो पक्षों में झगड़ा हो गया। दिन में करीब 11 बजे हुई इस हमले में लाठी डंडों का इस्तेमाल किया गया जिससे मौके पर भगदड़ मच गई। घात लगाकर बैठे एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के आते ही उन पर हमला बोल दिया। इस दौरान मंदिर के दर्शन कर लौट रही कुछ श्रद्धालु महिलाएं भी चोटिल हो गईं। करीब 5 मिनट तक चली इस घटनाक्रम की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। सोनेका गुर्जा थाना क्षेत्र के सुख सिंह का पुरा गाँव निवासी राम गणेश पुत्र लाजपत गुर्जर ने बताया कि वह अपने परिवार के हरवीर पुत्र हल्लो गुर्जर और सतवीर के साथ बाड़ी तारीख पर आए थे। गांव के निहाल सिंह, अवतार, बलदेव, बनवारी, कृष्णा पुत्र निहाल सहित करीब 1 दर्जन लोगों ने उन्हें कोर्ट के बाहर पीपल के पेड़ के पास घेर लिया और लाठी डंडों और सरियों से हमला कर दिया। हमले में हरवीर और राम गणेश चोटिल हुए हैं। राम गणेश ने बताया कि हमलावरों ने उनकी बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। उनका इन लोगों से खेत की जमीन को लेकर विवाद चल रहा जिसकी आज कोर्ट में तारीख थी। उन्होंने घटना को लेकर पुलिस को रिपोर्ट दी है। घटना को लेकर एएसआई नीरज शर्मा ने बताया कि एक पक्ष द्वारा थाने में रिपोर्ट दी है। पुलिस दूसरे पक्ष के लोगों की तलाश कर रही है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के बाहर हुए इस झगड़े के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूजा करवाई में नहीं है। झगड़ा हमको नहीं पता क्या है। कोर्ट मांगे तो फूटे डरे हैं कि डरे हैं। क्या मामला है? आज सुबह हम न्यायालय में तारीख करने के लिए आए थे, मैं और मेरा चाचा। चाचा का नाम है राम गणेश और मेरा नाम हरवीर है। तो उसी टाइम पे जब सामने आके हमने गाड़ी रोकी, उसी टाइम 10-15 लोग थे, एकदम अचानक से हमारे ऊपर हमला किया। लाठी और कट्टा छाती पे रख करके इनके ऊपर मारने की कोशिश की थी। बहुत इनको मारपीट हुई है। इनका हाथ में भी लगा है और हाथ टूट गया एक तरफ का। यही मामला था। पहले का हमारा उनसे कुछ मामला नहीं था। गांव में 6 साल पहले कुछ मवाद ऐसा हुआ था, उसकी वजह से हम गांव छोड़ गए। गांव से हमें निकाल दिया गया था। गांव छोड़ के हम दूसरी जगह रहने लगे थे। इधर आज कोर्ट में तारीख करने के लिए आए थे। ये चाचा की हमारी की तारीख थी, ये वजह थी, और कोई वजह नहीं है। थाने में रिपोर्ट दी थी? थाने में अब आकर के हमने रिपोर्ट दर्ज कराई है। धौलपुर के मजदूर युवक की अहमदाबाद में संदिग्ध मौत। जी हां, धौलपुर जिले के सेपाऊ थाना इलाके के किरारपुरा गांव निवासी 21 साल के युवक गब्बर सिंह पुत्र राम रतन की अहमदाबाद में मजदूरी करने के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जहां अहमदाबाद से डेड बॉडी धौलपुर पहुंची तो परिजनों से लेकर एसपी कार्यालय पहुंच गए। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। धौलपुर के मजदूर युवक की अहमदाबाद में संदिग्ध मौत। परिजन युवक की डेड बॉडी लेकर पहुंचे एसपी कार्यालय। हत्या की आशंका जताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग। परिजनों के मुताबिक गब्बर सिंह 31 जुलाई 2026 को घर से अहमदाबाद मजदूरी करने गया था। आगरा जिले के सैया निवासी ठेकेदार ने कॉल कर गब्बर को बुलाया था। बताया गया कि ठेकेदार के साथ गब्बर गाड़ी में सीमेंट लोडिंग का काम करता था। तभी 2 अगस्त को गब्बर की अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। गुजरात के अहमदाबाद शहर में मौत हो जाने के बाद स्थानीय पुलिस ने पोस्टमार्टम भी कराया था। ठेकेदार बंटी ने डेड बॉडी को मृतक के घर धौलपुर भिजवा दिया। धौलपुर शव पहुंचने के बाद मृतक के परिजनों में आक्रोश भड़क गया और डेड बॉडी को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय धौलपुर पहुंच गए। सोमवार को परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने को लेकर एक शिकायत पत्र दिया है।
पुलिस अधीक्षक ने सैपू थाना प्रभारी प्रवींद्र कुमार रावत को अहमदाबाद पुलिस से समन्वय स्थापित कर जांच करने के आदेश दिए हैं। जी, मेरा नाम गज सिंह है। मेरे चाचा का लड़का अहमदाबाद काम पे गया तो बंटी ठेकेदार है उसके यहाँ पे। 3 दिन पहले गया था और परसों सुबह उसका मर्डर कर दिया उसने। और डेड बॉडी के लिए हमने बोली कि हम आ रहे हैं, लेकिन उसने मना कर दी, हम लेके हम खुद आ रहे हैं। लेकिन वो यहाँ पे आया नहीं है बिल्कुल ही। और डेड बॉडी आपके यहाँ पे रखी धौलपुर में, हमारी यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। और वो यहाँ पे कम से कम यहाँ में सगन तो दिखाने आया है, सगन दिखाने नहीं आ रहा है वो। और जो पुलिस वाले हैं उनने हमारी गाड़ी तक रोकी है, एम्बुलेंस भी रास्ता में जाके, गांव से निकल के हम जाके चौड़ा से पहले वहाँ पे उनने गाड़ी रोकी है, हमारी एम्बुलेंस नहीं निकलने दे रहे कि बड़े साहब आ रहे हैं, जब एम्बुलेंस निकलेगी यहाँ से। अब बताओ हम क्या करें? हम आंसू बहाएंगे? हमारा तो भाई खत्म हो गया ना, हम क्या करेंगे? हम इसमें ना तो कोई प्रशासन का ध्यान है बिल्कुल भी, सब मिली भगत है सब पूरी प्रशासन की, कोई पुलिस वाले हैं सब मिले हुए हैं ये पूरी, कोई भी नहीं सुन रहा है। यहाँ पे जितने भी पुलिस के बड़े अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, एक भी नहीं सुन रहा है हमारी। हम क्या करें इसमें? मां बनना हर महिला के जीवन का सबसे खूबसूरत और भावनात्मक सफर होता है और इस सफर को सुरक्षित, सुखद और यादगार बनाने का नाम है जीवांश हॉस्पिटल धौलपुर। हमें गर्व है कि जीवांश हॉस्पिटल में स्त्री एवं प्रसूति सेवाओं का सफलतम 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। इस दौरान गोल्ड मेडलिस्ट स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा शर्मा ने अनेक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रसवों को सफलतापूर्वक संपन्न कराया तथा मातृत्व की खुशियां सैकड़ों परिवारों तक पहुंचाई। 1 वर्ष के दौरान अस्पताल ने सुरक्षित एवं सफल डिलीवरी सेवाओं का 100% उत्कृष्ट रिकॉर्ड स्थापित किया है, जिससे धौलपुर और आसपास के क्षेत्रों की महिलाओं का विश्वास और भी मजबूत हुआ है। जीवांश हॉस्पिटल में जच्चा और बच्चा दोनों के लिए आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है। आईसीयू, वेंटिलेटर, अत्याधुनिक उपकरणों और अनुभवी चिकित्सकों की टीम के साथ यहां मां और बच्चे को एक ही जगह बेहतर उपचार प्रदान किया जाता है। विशेष बात यह है कि जीवांश हॉस्पिटल धौलपुर का NABH भारत सरकार से प्रमाणित एकमात्र अस्पताल है जो गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाओं का प्रतीक है। साथ ही प्रत्येक रविवार को प्रसिद्ध ENT विशेषज्ञ डॉक्टर राजवीर बसु भी अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। पिछले 8 वर्षों से धौलपुर वासियों का विश्वास जीतता आ रहा है जीवांश हॉस्पिटल। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज त्यागी के कुशल नेतृत्व में निरंतर स्वास्थ्य सेवाओं के नए आयाम स्थापित कर रहा है। यहाँ सभी प्रकार के स्त्री रोग, बांझपन, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन से डिलीवरी आदि की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। प्राइवेट रूम की सुविधा उपलब्ध। जीवांश हॉस्पिटल, जहां सुरक्षित मातृत्व, आधुनिक उपचार और मानवीय संवेदनाओं का मिलता है भरोसा। पता मित्तल कॉलोनी, मचकुंड चौराहे के पास, GT रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7230 08 71 11 और 9001 036 363। केसी जैन सेकेंडरी स्कूल मनिया, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों की बातें नहीं बल्कि बनती है सोचने, समझने और आगे बढ़ने की ताकत। प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 10वीं तक यहाँ हर बच्चा पाता है प्यार, अनुशासन और आधुनिक शिक्षा का बेहतरीन संगम। स्मार्ट क्लासेज, कंप्यूटर लैब, कला, संगीत, योग और खेलकूद में भी आगे। अनुभवी शिक्षक और व्यक्तिगत ध्यान ताकि हर बच्चा बढ़े अपनी गति से अपनी दिशा में। ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध, स्वच्छ व स्वस्थ वातावरण एवं हर बच्चे के लिए प्रेरणादायक माहौल। केसी जैन सेकेंडरी स्कूल, मांगरोल रोड, मनिया। यहाँ शिक्षा है संस्कारों के साथ। प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें, इसलिए अभी आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की शुरुआत यहीं से कीजिए। डायरेक्टर कैलाश चंद जैन, व्यवस्थापक राहुल जैन, पवन जैन, प्रिंसिपल संतोष कुमार जैन। मोबाइल नंबर 9314 543 272। कद्दावर दिवंगत नेता अशोक शर्मा को श्रद्धांजलि देने उमड़े लोग। चतुर्थ पुण्यतिथि पर जगन भवन में दिन भर चलता रहा श्रद्धांजलि का सिलसिला।
राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय बनवारीलाल शर्मा के पुत्र भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजाखेड़ा विधानसभा से पूर्व भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी एवं जन सेवा के लिए समर्पित रहे स्वर्गीय अशोक शर्मा की चतुर्थ पुण्यतिथि पर आज सोमवार को धौलपुर स्थित जगन भवन में भारतीय जनता पार्टी नेत्री नीरजा अशोक शर्मा के निवास पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे धौलपुर जिले, राजस्थान के विभिन्न जिलों तथा अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, व्यापारी, शिक्षाविद, अधिवक्ता एवं विभिन्न प्रशासनिक विभागों से जुड़े लोग तथा आमजन पहुंचे। सभी ने स्वर्गीय अशोक शर्मा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सुबह से ही जगन भवन में श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा और दिन भर लोगों का लगातार आना जाना जारी रहा। पूरा परिसर श्रद्धा, सम्मान और भावनात्मक स्मृतियों से ओतप्रोत दिखाई दिया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने स्वर्गीय अशोक शर्मा को दबंग छवि के साथ साथ स्वच्छ एवं सिद्धांतवादी राजनीति करने वाले जनप्रिय, कर्मठ और स्पष्टवादी नेता के रूप में याद किया। उन्होंने कहा कि अशोक शर्मा ने अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और समाज के प्रत्येक वर्ग के हितों के लिए निरंतर कार्य किया। संगठन की मजबूती, क्षेत्र के विकास और आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए उनका समर्पण सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। उनके सरल, सहज और मिलनसार व्यक्तित्व से उन्हें जनता के बीच विशेष पहचान दिलाई। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी नेत्री नीरजा शर्मा ने अपने स्वर्गीय पति अशोक शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके बताए मार्ग के आदर्शों पर चलते हुए उनके अधूरे सपनों को साकार करने के लिए निरंतर कार्य करती रहेंगी। उन्होंने कहा कि जन सेवा और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पहले की तरह अटल है। जनता का विश्वास और स्नेह उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह अपार जन समर्थन और सम्मान स्वर्गीय अशोक शर्मा के प्रति लोगों के अटूट विश्वास और प्रेम का प्रतीक है। कार्यक्रम के अंत में दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर ईश्वर से प्रार्थना की गई। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शेरगढ़ किले पर मंगलवार को होगी महाआरती। धौलपुर शहर के नजदीक चंबल के बीरों में स्थित ऐतिहासिक शेरगढ़ किले के प्राचीन मुख्य हनुमान जी मंदिर पर 4 अगस्त 2026 दिन मंगलवार को शाम 6 बजे महाआरती का आयोजन किया जाएगा। मंदिर के पुजारी दीपक अवस्थी ने बताया कि मंगलवार को दोपहर 2 बजे से संगीत में सुंदरकांड पाठ का शुभारंभ किया जाएगा, जिससे पूरे होने के बाद शाम को 6 बजे महाआरती का आयोजन किया जाएगा। महाआरती के बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। पुजारी अवस्थी ने अधिक से अधिक संख्या में भक्तगणों से महाआरती में आने की अपील की है। धौलपुर के महर्षि उपाध्याय बने वैज्ञानिक अधिकारी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में हुआ चयन। शास्त्री नगर धौलपुर निवासी महर्षि उपाध्याय पुत्र बनवारीलाल उपाध्याय शियोली वाले का चयन वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में हुआ है, जिससे परिजनों में खुशी का माहौल है। उन्होंने 12वीं की पढ़ाई पीसीएम से इमानुएल मिशन स्कूल धौलपुर से वर्ष 2020 में पूर्ण की थी। स्नातक बीएससी के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम देकर 43वीं रैंक प्राप्त की और बीएचयू स्नातक किया। अब महर्षि उपाध्याय का चयन वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर हुआ है, जिससे परिजनों में भारी हर्ष है। महर्षि की उपलब्धि पर आस पड़ोस के लोग, नाते, रिश्तेदार बधाई दे रहे हैं। वहीं परिजनों को बेटे की उपलब्धि पर भी गर्व है। अवैध हथियार और मादक पदार्थ के साथ 2 गिरफ्तार। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाइयों में अवैध हथियार और मादक पदार्थ के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना और नाकाबंदी के दौरान यह कार्रवाई की है। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी महेंद्र शर्मा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि तिलुआ के अड्डा के पास एक व्यक्ति अवैध हथियार के साथ खड़ा है। सूचना पुख्ता होने पर एएसआई अरविंद सिंह के नेतृत्व में एक टीम मौके पर भेजी गई। पुलिस टीम ने बाड़ी निवासी करण शर्मा को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 315 बोर का कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस टीम ने दूसरी कार्रवाई नाकाबंदी के दौरान की। एसएचओ महेंद्र शर्मा ने बताया कि एएसआई सुरेश चंद्र के नेतृत्व में पुलिस टीम छितरिया कॉलोनी के पास नाकाबंदी कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर मुड़ा और भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ा और तलाशी ली।
उसके पास एक काली प्लास्टिक की थैली में 140 ग्राम गांजा बरामद हुआ। आरोपी की पहचान महाराज बाग कॉलोनी निवासी शिवम पुत्र जयपाल सिंह गुजर के रूप में हुई है। उसके खिलाफ NDPC एक्ट की धारा 8/20 के तहत कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में हेड कांस्टेबल रामधन, कांस्टेबल ऋषिकेश, सूरज और अलग सिंह का विशेष सहयोग रहा। पुलिस थाना बाड़ी को कल शाम को सूचना मिली कि एक छितरिया कॉलोनी रिंग रोड के पास एक व्यक्ति है जिसके पास मादक पदार्थ हो सकता है। इस पर वहां पहुंचे एक व्यक्ति जिसका नाम है शुभम गुजर पुत्र जयपाल गुजर निवासी महाराज बाग थाना बाड़ी, जिसके कब्जे में थैली को चेक किया, उसमें 140 ग्राम गांजा निकला, जिसमें मुकदमा पंजीबद्ध किया जाकर तफ्तीश की जा रही है। अब धौलपुर में ही करें स्पेशल BSTC और करें धन एवं समय की बचत, साथ ही बाहर जाने की परेशानी से पाएं छुटकारा। धौलपुर जिले में विशेष BSTC कराने वाला एकमात्र संस्थान 2 वर्षीय कोर्स करने के बाद सरकारी शिक्षक के लिए कर सकते हैं अप्लाई। GSS टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जगदीश चौराहे के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त। योग्यता 12वीं पास, 50% से अधिक। SC/ST के लिए 45% से अधिक। ST/SC के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। प्रवेश के लिए मोबाइल नंबर 9414 887 848 पर संपर्क करें। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र कॉलेज श्रीमती सरोज देवी कॉलेज, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। संकाय BA, BSc, बायो प्लस मैथ। SC/ST, OBC के छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। RSCIT कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, आने जाने के लिए बस की सुविधा, RO वाटर, वातानुकूलित कमरे, विशाल खेल मैदान। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाएं। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा, मोबाइल नंबर 9929 711 892। प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, मोबाइल नंबर 7240 264 740। व्यवस्थापक राहुल शर्मा, मोबाइल नंबर 9950 331 272। सह व्यवस्थापक अमित शर्मा, मोबाइल नंबर 7289 907 011। पता जगनेर बसेड़ी रोड, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। सच्चे समर्पित कार्यकर्ता को ही टिकट देगी कांग्रेस। नगर पालिका पंचायती राज चुनावों को लेकर ब्लॉक कांग्रेस मनिया और राजाखेड़ा की संयुक्त बैठक का आयोजन। आगामी नगर पालिका पंचायती राज चुनाव को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मनिया एवं राजाखेड़ा की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राजाखेड़ा विधानसभा प्रभारी विनीत पाल सिंह और विशिष्ट अतिथि प्रधान प्रतिनिधि नागेश कुशवाहा, पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकिब तिवारी शर्मा रहे, जबकि अध्यक्षता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र पोशवाल ने की। राजाखेड़ा विधानसभा प्रभारी विनीत पाल सिंह ने कहा कि यह सरकार जनता से चुनी हुई नहीं बल्कि वोट चोरी करके चुनी हुई सरकार है। केंद्र एवं राज्य की सरकारें जुमलेबाज सरकारें हैं। उन्होंने कहा कि जो भी आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसके तहत आज ये मीटिंग का आयोजन किया गया है। कांग्रेस के सच्चे एवं समर्पित कार्यकर्ताओं को ही नगर निकाय चुनाव में टिकट दिया जाएगा। पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित साकिब तिवारी शर्मा ने कहा कि हम सभी को अपनी अपनी ग्राम पंचायत एवं नगर पालिकाओं में एकजुट होकर मजबूती के साथ चुनाव लड़ना है और कांग्रेस पार्टी की सरकार वापस आएगी, कोई भी कार्यकर्ता चिंता नहीं करे। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र पोशवाल ने बताया कि बैठक के दौरान पर्यवेक्षकों ने एक एक करके सभी से बातचीत की और सभी कार्यकर्ताओं से चुनाव कैसे जीता जाए इसके लिए सभी से सुझाव प्राप्त किए। प्रधान प्रतिनिधि नागेश कुशवाहा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जनता के हित में कोई भी योजना लेकर नहीं आती है, उल्टे सीधे टैक्स लगाकर जनता का भरपूर शोषण कर रही है। देश की जनता इस भारतीय जनता पार्टी सरकार को अब हटाने का मन बना चुकी है। आगामी पंचायत एवं नगर चुनाव में इसका परिणाम बहुत जल्द देखने को मिलेगा। कार्यक्रम का संचालन पूर्व प्रधान धर्मेंद्र दिनकर ने किया।
कांसोटी खेड़ा और सिंगरोई के लोगों ने किया धरना प्रदर्शन। अधूरे पड़े सड़क निर्माण कार्य को पूरा कराने की मांग। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर कांसोटी खेड़ा और सिंगरोई गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने प्रशासन से कांसोटी खेड़ा में अधूरे पड़े सड़क निर्माण कार्य को पूरा कराने और सिंगरोई में अतिक्रमण हटाकर कार्रवाई करने की मांग की है। गांव कांसोटी खेड़ा से आए ग्रामीण अजय मीणा, उदय सिंह, जितेंद्र सिंह, भंवर सिंह, आदित्य, संजय, लखनलाल, पंखीलाल, दिनेश कुमार, हरपाल, नेकराम, बच्चन, जगदीश और तब्बू ने बताया कि NH 11B से सटे कांसोटी खेड़ा, खोरपुरा और सैडी को जोड़ने वाले मुख्य सड़क मार्ग पर कुछ महीने पहले PWD द्वारा सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया था। यह कार्य बीच में ही अधूरा छोड़ दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस अधूरी सड़क से कई गांव जुड़े हुए हैं, जिससे ग्रामीणों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन गांवों में अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित परिवार अधिक संख्या में रहते हैं, जिनकी महिलाओं और बच्चों को विशेष रूप से दिक्कतें हो रही हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ गांव के ही कुछ लोगों द्वारा निर्माण कार्य रुकवा दिया गया था। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी अमित वर्मा से इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो सके। वहीं सिंगरोई गांव से आए ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को दिए ज्ञापन में मांग की है कि सिंगरोई की पुलिया से बटेश्वर कला की तरफ जाने वाले रास्ते और पुलिया से वाटर बॉक्स की टंकी तक जाने वाले रास्ते पर हुए अतिक्रमण को हटाया जाए, साथ ही इन रास्तों पर सड़क निर्माण कार्य कराया जाए। ग्रामीणों ने बताया कि इस निर्माण कार्य के अभाव में उन्हें परेशानी हो रही है। पिछले वर्ष भी इस संबंध में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया था और ग्रामीण सेवा शिविर में भी यह समस्या उठाई गई थी, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी से इस समस्या के समाधान की मांग दोहराई है। पहले गांव कांसोटी खेड़ा की समस्या है, जो NH 11B से लेकर और खोरपुरा मोड़ तक सड़क है, जो उसे 12 साल हो चुके हैं, जिसमें 1-1 फुट गड्ढे हो चुके हैं। इसको लेकर हम लोग जिला कलेक्ट्रेट, SDM और पंचायत स्तर पर शिविर प्रभारी को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं है। और हम लोगों ने काफ़ी समस्या जूझ रहे हैं। आज बच्चियाँ पढ़ने आते हैं तो गड्ढों में होके आते हैं, तो बहुत समस्याएं होती हैं। इसीलिए हमारे SDM साहब के पास द्वारा निवेदन करने आया है कि या तो हमारे पूरी कर दो, अन्यथा हम स्थायी धरना बैठेंगे। आपसे SDM साहब मिले? अभी SDM साहब को सूचना पहुंचा दी है, लेकिन अभी वो बाहर नहीं आए। और में आम रास्ता पर होने वाले अतिक्रमण को हटाने के लिए ज्ञापन दिया था साहब हमने। जो ग्रामीण सेवा शिविर का जो शिविर कैंप लगा था सिंगरोई में, उसमें तहसीलदार साहब ने 8 तारीख आदेश किया था कि अतिक्रमण हटवा देंगे, सड़क बनवा देंगे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर आज हम पुनः SDM साहब का अतिक्रमण हटवाने का ज्ञापन देने के लिए आए। तहसीलदार ने कोई ध्यान नहीं दिया? ग्रामीण सेवा शिविर में भी आप लोगों ने दिया? ध्यान नहीं दिया था। अच्छा। और इससे पहले भी हमने कई बार ज्ञापन दिया है, लेकिन आज तक नहीं है। 2025 से चल रहा है। आपका नाम क्या है? रामेश्वर मीणा। अच्छा, मुख्य रास्ता है ये? मुख्य रास्ता है पूरे गांव का। करीब 100 आदमी हैं, सब अंदर बैठे कुछ बाहर हैं। शिक्षकों की कमी को लेकर ग्रामीणों ने जताया आक्रोश। SDM को सौंपा ज्ञापन, 7 दिन का दिया अल्टीमेटम। धौलपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अतरसुमा बसेड़ी में वर्षों से चली आ रही शिक्षकों की कमी को लेकर ग्रामीणों ने आक्रोश जताया है। उन्होंने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर विद्यालय में रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों को शीघ्र भरने और आवश्यक नए पद सृजित करने की मांग की है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि 7 दिनों के भीतर समस्या का समाधान नहीं किया गया तो विद्यालय पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय को प्रोन्नत हुए लगभग 4 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज तक विद्यालय में कई महत्वपूर्ण विषयों के पद स्वीकृत ही नहीं किए गए हैं। इसके कारण विद्यार्थियों को नियमित रूप से विशेष शिक्षकों का मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है और उनकी पढ़ाई गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। ज्ञापन में कहा गया कि विद्यालय में इतिहास, भूगोल, हिंदी, साहित्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों के व्याख्याता पद आज तक सृजित नहीं किए गए हैं। इसके अलावा गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी जैसे मुख्य विषयों के वरिष्ठ अध्यापक के पद भी लंबे समय से रिक्त पड़े हुए हैं। ऐसे में विद्यार्थियों का या तो वैकल्पिक व्यवस्था के भरोसे पढ़ाई करनी पड़ रही है या फिर कई विषयों की नियमित कक्षाएं ही नहीं लग पा रही हैं। ज्ञापन में प्रशासन को 7 दिन का समय देते हुए विद्यालय में आवश्यक शिक्षकों की नियुक्ति और रिक्त पदों के सृजन की मांग की गई है। ज्ञापन के दौरान SC विभाग ब्लॉक बसेड़ी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुर सिंह, सुरेंद्र सिंह तोमर, ईश्वरी शर्मा, बादाम सिंह, रामेश्वर शर्मा, राम लखन, बच्चू सिंह, रतन सिंह, मामना, श्याम बाबू, योगेंद्र परमार आदि मौजूद रहे।
हम अतरसुमा गांव के ग्रामीण जन हैं। हमारा स्कूल 12वीं तक है, जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अतरसुमा है। उसमें 12वीं क्लास बदस्तूर 4 साल से चल रही हैं, लेकिन वहाँ पर 3 लेक्चररों के पर सजत नहीं है। वो उनकी सब्जेक्ट हैं इतिहास, भूगोल, हिंदी, साहित्य। और जबकि वरिष्ठ अध्यापकों के 5 पद खाली पड़े हैं, जो विद्यालय की रीड कही जाती हैं गणित, विज्ञान, हिंदी, सामाजिक और अंग्रेजी। ओनली केवल एक संस्कृत विषय के भरोसे हमारा स्कूल चल रहा है। और हमारे गांव के जो विद्यार्थी हैं वो पेड़ की तरह होते हैं, अगर उनकी जड़ें ही मजबूत नहीं होंगी तो वो बरगद की पेड़ की जड़ कैसे फूलेंगे। अगर किसी मकान की नींव ही कमज़ोर रह जाए तो वो मकान टिकेगा कैसा। इसलिए मैं और हमारे स्कूल में छात्रों का नामांकन एग्जैक्ट संख्या है वो 234 है और लगभग 250 के अराउंड है। इसलिए मैं एसडीएम साहब को आज लिखित में आगाह करने आया हूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से हमने ग्रामीणजनों के साथ में पहले भी 31 जुलाई को हम सोशल मीडिया के माध्यम से हमने पत्रकार बंधुओं को सूचित किया था। प्रिंट मीडिया में भी निकला है, 1 तारीख अखबार में भी है, 2 तारीख के दैनिक भास्कर अखबार में भी निकला है। आज हम उनको लिखित में देने आए हैं। अगर हमारा 6 तारीख तक सुनवाई नहीं हुई तो 7 अगस्त को अपन छात्रजनों के साथ स्कूल में ताला जड़ देंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, एक्सपीरियंस्ड एंड डेडिकेटेड टीचर्स, स्मार्ट क्लासेस with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। सर्वसम्मति से पारित हुआ एक व्यक्ति एक पद प्रस्ताव। जिला अग्रवाल महासमिति की बैठक आयोजित, कई मुद्दों पर हुआ मंथन। जिला अग्रवाल महासमिति धौलपुर की कार्यकारिणी की बैठक श्याम कॉम्प्लेक्स में हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष दीवान वीरेंद्र कुमार गोयल ने की। बैठक में समाज की एकजुटता, संगठनात्मक मजबूती और भावी कार्य योजना को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंच संचालन जिला महामंत्री महेश चंद्र मंगल ने किया। जिला अध्यक्ष दीवान वीरेंद्र कुमार गोयल, महिला जिला अध्यक्ष सरोज मंगल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुन्नालाल गोयल, राष्ट्रीय उप महामंत्री प्रेमचंद मंगल तथा शहर इकाई अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल मंचासीन रहे। सांस्कृतिक और कार्यक्रम के दौरान समाज की महिलाओं नेहा, डॉली, मंगल, सोनल और पूनम सिंगल ने आरती प्रस्तुत की। प्रियल अग्रवाल ने गणेश वंदना पर नृत्य प्रस्तुति दी, जबकि आयुषी सिंगल, आयुषी वंसल, टीना मंगल और अनुष्का वंसल ने स्वागत गान प्रस्तुत किया। बैठक में शहर इकाई के अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौरव गर्ग और कनिष्ठ उपाध्यक्ष सूरज गोयल का सम्मान किया गया। इसके बाद जिला महामंत्री महेशचंद मंगल ने पिछली बैठक की कार्रवाई प्रस्तुत की, जिसका सदन ने सर्वसम्मति से अनुमोदन किया। जिला शिक्षा समिति के संयोजक मुकेश चंद गर्ग ने शिक्षा समिति की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए महासमिति द्वारा संचालित RSCIT केंद्र और लाइब्रेरी की जानकारी दी। बैठक का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय एक व्यक्ति एक पद प्रस्ताव को लेकर रहा। जिला महामंत्री ने इस संबंध में प्राप्त लिखित प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा, जिस पर प्रस्तुत चर्चा के बाद इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन संबंधी दिशा निर्देश शीघ्र ही सभी इकाइयों को भेजे जाएंगे। जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार गोयल ने सहायता समिति को समाप्त कर उसके शेष फंड से अग्रवाल राहत सहायता कोष के गठन की घोषणा की। उन्होंने बताया कि जिले के किसी भी अग्रवाल समाज के सदस्य के साथ आकस्मिक दुर्घटना होने पर इस कोष से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक के दौरान जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार गोयल ने संगठन विस्तार एवं मीडिया समन्वय को मजबूत करने के उद्देश्य से रवि कुमार गोयल दोपरा वालों को जिला सह मीडिया प्रभारी तथा रजत अग्रवाल को जिला कार्यालय प्रभारी पद का मनोनयन पत्र सौंपा।
इस अवसर पर उपस्थित सदस्यों ने दोनों पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दी। बैठक में आगामी चुनावी परिदृश्य को देखते हुए राजनीतिक सामंजस्य समिति के गठन का प्रस्ताव भी रखा गया। इस पर चर्चा के बाद जिला अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि सभी इकाइयों के अध्यक्ष 3 दिन के भीतर एक नाम जिला महामंत्री को उपलब्ध कराएं। इस अवसर पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुन्नालाल गोयल, उपाध्यक्ष नरेश कुमार बंसल, मंत्री विनोद कुमार अग्रवाल, उप मंत्री मनोज सिंघल, कोषाध्यक्ष डॉक्टर प्रखर मंगल आदि मौजूद रहे। आधे घंटे हुई झमाझम बारिश, उमस से मिली राहत, किसानों के खिले चेहरे, खरीफ फसलों को मिली संजीवनी। धौलपुर शहर के बसैनवा क्षेत्र में सोमवार दोपहर को आधे घंटे से अधिक हुई झमाझम बारिश और मौसम पूरी तरह बदल गया। लगातार पड़ रही उमस और गर्मी के बीच हुई बारिश ने लोगों को राहत पहुंचाई। वहीं खेतों में खड़ी खरीफ फसलों के लिए यह बारिश किसी वरदान से कम नहीं रही। बारिश के बाद किसानों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी। दोपहर में अचानक आसमान पर घने बादल छा गए और तेज गर्जना के साथ बारिश शुरू हो गई। करीब आधे घंटे तक लगातार हुई बारिश से सड़कों पर पानी बहने लगा और कई निचले इलाकों में कुछ देर के लिए जलभराव की स्थिति भी बन गई। बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों ने राहत महसूस की। किसानों का कहना है कि इस समय मक्का, बाजरा, मूंगफली, तिल व अन्य खरीफ फसलों के लिए ये बारिश बेहद लाभदायक साबित होगी। पिछले कुछ दिनों से पर्याप्त वर्षा नहीं होने के कारण फसलों की बर्बाद प्रभावित होने लगी थी, लेकिन सोमवार की बारिश से खेतों में नमी बढ़ गई और फसलों को नया जीवन मिला है। बारिश के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों की ओर किसानों की आवाजाही बढ़ गई और वहीं बच्चों ने भी बारिश का आनंद लिया और लोगों ने गर्मी से मिली राहत का भरपूर एहसास किया। मौसम में आई इस बदलाव से क्षेत्र का वातावरण भी सुहावना हो गया। यदि आने वाले दिनों में भी इसी तरह समय समय पर बारिश होती रही तो खरीफ फसलों का उत्पादन बेहतर होने की संभावना है, जिससे किसानों को आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। परिवहन विभाग ने 40 वाहनों को किया सीज, मचा हड़कंप। अवैध सीएनजी हाइड्रो सिलेंडर लगाकर संचालित वाहनों के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई। परिवहन विभाग धौलपुर ने जिले में आमजन की सुरक्षा को ताक पर रखकर अवैध रूप से अनाधिकृत सीएनजी व हाइड्रो सिलेंडर लगाकर दौड़ रहे वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। इस सघन जांच अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले दर्जनों वाहनों को जब्त किया गया तथा भारी जुर्माना वसूला गया। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि कार्यालय के गठित विशेष प्रवर्तन उड़नदस्तों ने जिले के प्रमुख सीएनजी फिलिंग पंपों, चौराहों, हाईवे और व्यावसायिक मार्गों पर नाकाबंदी कर वाहनों की बारीकी से जांच की और सीएनजी फिलिंग पंप स्वामियों को जागरूक भी किया। अवैध सीएनजी किट व गैर प्रमाणित सिलेंडर जांच के दौरान कई निजी व्यावसायिक वाहनों में बिना स्वीकृत अवैध सीएनजी किट और बिना टेस्टिंग वाले हाइड्रो सिलेंडर लगे पाए गए, जो किसी बड़े हादसे का कारण बन सकते थे। अभियान के तहत कुल 88 वाहनों की जांच की गई, जिनमें से 41 वाहनों का मौके पर चालान किया गया। गंभीर लापरवाही पाए जाने पर 40 वाहनों को सीज जब्त कर कार्यालय में खड़ा करवाया गया। अब उक्त वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा जिले के सीएनजी फिलिंग स्टेशन को नोटिस जारी कर नियमों की पालना करने के लिए पाबंद किया गया है। साथ ही जिला रसद अधिकारी को स्वयं के स्तर पर अवैध रूप से सीएनजी फिलिंग करने पर कार्रवाई करने के लिए लिखा गया है। भविष्य में यदि बिना वैध हाइड्रोटेस्टिक सिलेंडर टेस्टिंग प्रमाण पत्र के वाहनों में सीएनजी भरना पाया जाता है तो संबंधित पंप संचालक के विरुद्ध नियम अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है तथा सीएनजी आपूर्ति भी निलंबित की जा सकती है। उन्होंने कहा कि सीएनजी हाइड्रो सिलेंडर का उपयोग करना सीधे तौर पर बारूद ढेर पर बैठने जैसा है। यह न केवल वाहन चालक बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य निर्दोष लोगों की जान के लिए भी गंभीर खतरा है। नियमों से खिलवाड़ करने वाले किसी भी वाहन मालिक, अवैध किट लगाने वाले सेंटरों को बख्शा नहीं जाएगा। वाहन चालकों आमजन से अपील की गई है कि अधिकृत सेंटर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और प्रमाणित सेंटरों से सीएनजी, एलपीजी किट फिट करवाएं, समय पर टेस्टिंग करवाएं। हाइड्रो सिलेंडर की समय सीमा पूरे होने पर नियमानुसार उसकी प्रेशर टेस्टिंग अनिवार्य रूप से करवाएं। वाहन में किसी भी तरह के ईंधन संशोधन को आरटीओ से अपने पंजीयन प्रमाण पत्र में अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं। स्नातक प्रथम सेमेस्टर में 10 अगस्त तक करें आवेदन। सत्र 2026-27 में स्नातक प्रथम सेमेस्टर में वाणिज्य तथा विज्ञान गणित संकाय में ऑनलाइन आवेदन से वंचित रहे सभी विद्यार्थियों के लिए पीजी कॉलेज धौलपुर में 17 जुलाई से ऑफलाइन प्रवेश शुरू हो चुके हैं। दिनांक 17
7/2026 से प्रारंभ हो गए हैं। प्राचार्य गिरिराज मीना ने बताया कि प्रवेश के लिए सभी विद्यार्थियों को महाविद्यालय से कॉमन एडमिशन फॉर्म CAF प्राप्त कर तथा आवेदन को भरकर आवश्यक दस्तावेजों सहित 10 अगस्त तक फीस के साथ जमा कराने होंगे। बाकी महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी किसी भी समस्या के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक 9462803020 पर संपर्क कर सकते हैं। RLD के राष्ट्रीय महासचिव का किया स्वागत। राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव त्रिलोक त्यागी के धौलपुर आगमन पर सोमवार को महाराजपुरा चौराहे पर त्यागी समाज स्थानीय नागरिकों द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ जनों युवाओं ने उन्हें पुष्प गुच्छ मालाएं सापा पटका पहनाकर स्वागत किया। स्वागत समारोह में त्यागी समाज की एकजुटता एवं अपने समाज के प्रतिनिधियों के प्रति सम्मान की भावना का परिचय दिया गया। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी के सामाजिक और राजनीतिक योगदान की भी सराहना की गई। इस दौरान हरिओम त्यागी चितौरा ने भी त्रिलोक त्यागी का अभिनंदन किया। इस अवसर पर विनोद कुमार, अजमेर सिंह, रामवीर सरपंच, दिनेश सरपंच आदि लोग मौजूद रहे। संत रविदास जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर हुई बैठक। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय धौलपुर पर संत शिरोमणि रविदास जयंती के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में समरसता संकल्प अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी तैयारियों और रूपरेखा के लिए विभिन्न स्तरों पर समरसता कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। यह राष्ट्रव्यापी अभियान 29 जुलाई 2026 गुरु पूर्णिमा से शुरू होकर 20 फरवरी 2027 संत रविदास जयंती तक चलेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य संत रविदास के सामाजिक समरसता, समानता, सेवा और भाईचारे के संदेश को बूथ स्तर तक और जन जन तक पहुंचाना है। पूर्व विधायक सुखराम पुली ने कहा कि संत शिरोमणि रविदास की भक्ति के चर्चे आदिकाल से चले आ रहे हैं और सदियों तक चलेंगे। वे हमेशा सत्य की राह पर चलने का संदेश देते थे और एक सच्चे सनातनी थे। कार्यक्रम संयोजक ने आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा बताई। कार्यशाला में कलश बंधन अभियान, संत संपर्क, छात्रावास संपर्क एवं समरसता का संदेश दिए जाएंगे। शिवालयों में गुंजा बम बम भोले, हर हर महादेव। पहले सोमवार को पूजा अर्चना के लिए शिव मंदिरों में उमड़ा जनसैलाब। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड क्षेत्र के शिव मंदिरों में सावन के पहले सोमवार को विशेष उत्साह और अपार जन समूह देखा गया। सुबह से ही भक्त भोले बाबा की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे और यह सिलसिला शाम तक जारी रहा। बाड़ी शहर के कमलेश्वर महादेव, बालेश्वर महादेव, रामेश्वर महादेव के साथ बसेड़ी रोड स्थित भूतेश्वर महादेव मंदिर पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। सावन मास के पहले सोमवार को भक्त भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र, धतूरा, आग, भांग के साथ दूध और गंगा जल से अभिषेक करते नजर आए। बाड़ी शहर के बालेश्वर महादेव मंदिर पर भोले की विशेष आरती की गई। वहीं कमलेश्वर महादेव मंदिर पर महिला श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या दिखाई दी। घुमट रोड स्थित रामेश्वर महादेव मंदिर में भी भोले का विशेष अभिषेक किया गया। सबसे अधिक भीड़ भूतेश्वर महादेव मंदिर पर देखी गई। यहाँ पार्वती नदी किनारे भोले बाबा का स्वयंभू शिवलिंग है। बाड़ी और बसेड़ी के लोगों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों से भी भक्त दर्शन के लिए पहुंचे। श्रद्धालु पार्वती नदी में स्नान के बाद भोले की पूजा करते हैं और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए आराधना करते हैं। सावन मास के सोमवार को भोले बाबा की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। बाड़ी शहर के कमलेश्वर महादेव मंदिर पर नगर पालिका द्वारा रुद्राभिषेक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इसमें भोले बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया और विद्वानों पंडितों द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना संपन्न कराई गई। कार्यक्रम में नगर पालिका ईओ दीपक गोयल के साथ नगर पालिका के अधिकारी और स्टाफ मौजूद रहा। हत्याकांड में फरार इनामी सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रकरण में फरार चल रहे 10,000 रुपए के इनामी बदमाश सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे मामलों को लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी अनिल गौतम ने बताया कि 15 जुलाई 2026 को भारतवीर पुत्र अदल सिंह गुर्जर निवासी बदियाना थाना कोलारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि भाई मुकेश और हिम्मत सिंह के साथ आरोपियों ने लाठी, डंडों, सरियों से मारपीट की। भाई मुकेश को गोली मारी, जिसे इलाज के लिए ले जाते समय मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की।
थाना प्रभारी अनिल गौतम ने बताया कि फरार चल रहे आरोपी महेंद्र उर्फ लोटा पुत्र शिवराम सिंह गुर्जर निवासी नगला मावई माजरा बदियाना थाना कोलारी, मोनू पुत्र श्रीराम गुर्जर निवासी नगला मावई मजरा बदियाना थाना कोलारी और ओमपाल पुत्र गजराज सिंह गुर्जर निवासी बदियाना थाना कोलारी को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से आरोपी रोमपाल पर एसपी द्वारा 10,000 रुपए का इनाम घोषित है। तीनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। वहीं मामले में शेष अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।